तो गाइस मान लीजिए कि आपने एक वेबसाइट बनाई। टेक्नोलॉजी से फ़र्क नहीं पड़ता, हो सकता है आपने इसको रिएक्ट में बनाया हो सकता है नेक्स्ट जेएस में बनाया हो सकता है आपने इसको एंगुलर में बनाया हो। एंड ये वेबसाइट बिल्कुल फेसबुक जैसी है। एंड इसमें यूजर्स क्या कर सकते हैं, यूजर्स वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं, फोटोज को अपलोड कर सकते हैं। एंड लेट्स से आपने इसका जो बैकएंड बनाया है वो नोड जेएस में बनाया है, आप किसी और में भी बना सकते हैं, तो ऐसा टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक नहीं है। एंड यहाँ पर एक यूज़र आया है आपकी वेबसाइट पर एंड वो अपलोड करना चाह रहा है अपनी एक वीडियो को। एंड जो इस वीडियो का साइज़ है वो है 4 GB। एंड ये यूज़र अपलोड करना स्टार्ट कर देता है सर्वर पर। एंड लेट्स से आपने यहाँ पर मल्टर का यूज़ किया है फाइल हैंडलिंग के लिए, एंड यहाँ पर आप फाइल को अपलोड कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर आपके सर्वर के पास इतनी मेमोरी होनी चाहिए कि वो 4 GB की फाइल को वहाँ पर सेव कर सके, वरना आपका सर्वर बिल्कुल क्रैश कर जाएगा, वो चलेगा ही नहीं। अगर इतनी मेमोरी है तो आपका बहुत ज़्यादा खर्चा आ जाएगा अपने इस सर्वर के ऊपर। एंड लेट्स से आप कोई एक्सटर्नल सर्विस को यूज़ कर रहे हैं जैसे कि क्लाउडिनरी, जो कि इन फाइल्स को सेव कर रहा है या फिर वीडियोस को सेव करने के लिए, ताकि आपकी स्टोरेज की वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो अगर आप ऐसी एक्सटर्नल सर्विस को भी यूज़ कर रहे हैं तो भी एक बार तो आपके सर्वर को उसका लोड झेलना ही पड़ेगा, लाइक इस 4 GB फाइल का लोड झेलना ही पड़ेगा। तो क्या ये एक गुड प्रैक्टिस है? तो क्या ये बहुत ज़्यादा स्केलेबल बन सकता है? क्योंकि हो सकता है यहाँ पर आपके बहुत सारे यूजर्स एंड सभी के सभी यूजर्स 4 GB की फाइल्स 2 GB की फाइल्स को अपलोड करना चाह रहे हैं, तो आपका सर्वर तो बिल्कुल क्रैश कर जाएगा। एंड हो सकता है कि ऑटो स्केलिंग वगैरह आपने लगा रखी हो तो सर्वर्स स्केल करेंगे डेफिनेटली। एंड बट इसमें आपका कितना ज़्यादा खर्चा आ जाएगा, क्योंकि ये चीज़ बिल्कुल भी गुड प्रैक्टिस नहीं है, बिल्कुल भी ऑप्टिमाइज चीज़ नहीं है। इस चीज़ से आपका सर्वर बिल्कुल 2-3 यूजर्स के साथ ही बिल्कुल क्रैश करने लगेगा। तो गुड प्रैक्टिस क्या है? तो ये वीडियो इसी के बारे में है कि इसकी गुड अप्रोच क्या हो सकती है जब आपको इतने सारे डेटा के साथ काम करना पड़ता है, जब आपके यूजर्स बहुत सारा डेटा, हैवी डेटा अपलोड कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या गुड अप्रोच हो सकती है। तो ये वीडियो इसी के बारे में है। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेक श्योर कि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर दिया हो, क्योंकि ऐसी वीडियोस बनाने के लिए आपके सब्सक्राइब से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलती है। तो गाइस अभी बात करते हैं कि इसकी गुड अप्रोच क्या होगी। तो अभी मैं इसको इरेज करता हूँ फटाफट से। तो गाइस एक बात तो पक्की है कि यहाँ पर आपको कोई ना कोई एक्सटर्नल सर्विस तो बिल्कुल यूज़ करनी पड़ेगी फॉर स्टोरिंग द डेटा, क्योंकि आप इतना सारा डेटा सर्वर पर तो स्टोर नहीं कर सकते। एंड डेफिनेटली इतना सारा डेटा आप लोग पहले सर्वर पर स्टोर करेंगे एंड इसके बाद क्लाउडिनरी पर उसको अपलोड करेंगे, क्लाउडिनरी जैसी सर्विसेज पर अपलोड करेंगे, तो वो भी एक अच्छी अप्रोच नहीं होगी, क्योंकि आपके सर्वर को तब भी इतना लोड लेना पड़ेगा एंड ये बिल्कुल भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो क्या कुछ ऐसी अप्रोच हो सकती है कि हम लोग यहाँ से डेटा यहाँ पर ट्रांसफर करने की बजाय सीधा यहाँ से यहाँ पर अपलोड कर पाएँ? बिल्कुल ऐसा हो सकता है अगर हम लोग यहाँ पर यूज़ करें S3 जैसी सर्विस। S3 क्या है? ये AWS की सर्विस है जिसको हम लोग कहते हैं सिंपल स्टोरेज सर्विसेज। एंड आई नो अभी आपके मन में बिल्कुल ये क्वेश्चन आया होगा कि अगर हम लोग डायरेक्टली फ्रंट एंड से यहाँ पर डेटा को स्टोर कर सकते हैं, अपलोड कर सकते हैं, तो ऐसे तो कोई भी अपलोड कर पाएगा, तो यहाँ पर तो सिक्योरिटी रहेगी ही नहीं, क्योंकि हमारा जो ऑथेंटिकेशन का पूरा कोड होता है, पूरा लॉजिक होता है, वो तो हमारे सर्वर पर होगा। तो इसका क्या लॉजिक बना, राइट? तो गाइज इसमें भी हम लोग थोड़ा सा सर्वर को इन्वॉल्व करते हैं। तो गाइज यहाँ पर भी हम लोग AWS का कोड डायरेक्टली फ्रंट एंड पर रन नहीं कर सकते, उसके लिए हमें थोड़े से सर्वर के इन्वॉल्वमेंट की नीड होती है। कैसे, मैं आपको अभी समझाता हूँ, इससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अगर आपको अभी थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो रही है अपने माइंड में। तो अभी इसमें हम लोग क्या करते हैं ना कि यहाँ पर हम लोग यूजर को कहते हैं फाइल अपलोड करने के लिए। तो यूजर यहाँ पर फाइल को सिलेक्ट करता है, सबसे पहले यूज़र फाइल को सिलेक्ट करता है, डायरेक्टली अपलोड नहीं करता है। यहाँ पर पहले सिलेक्ट होता है कि कौन सी फाइल को आपको अपलोड करना है। लेट्स से उसने 4 GB की कोई वीडियो अपलोड कर रहा है, वो उसको सिलेक्ट कर लिया, तो यहाँ पर सिलेक्ट हो गया। तो यहाँ पर सर्वर की कॉल जाती है, API कॉल। तो यहाँ पर हम लोग वीडियो को नहीं भेजते हैं, हम लोग वीडियो का मेटा डेटा भेजते हैं। मेटा डेटा जैसे कि उसका साइज़ क्या है, उसका साइज़, उसका नेम, कौन से यूज़र ने अपलोड किया है या फिर कौन सा यूज़र अपलोड करना चाहता है, एंड फाइल का टाइप, फाइल की टाइप क्या है, कि वो MP4 है, इमेज है, या फिर कौन सी चीज़ है, तो उसका मेटा डेटा हम लोग भेजते हैं। तो एक बार सर्वर ये सारा मेटा डेटा ले लेता है तो वो AWS का कोड रन करता है और हमें रिटर्न में फ्रंट एंड को एक प्री साइंड URL देता है।
प्री साइंड यूआरएल। तो यहाँ पर सर्वर हमें रिटर्न में एक प्री साइंड यूआरएल देता है जिससे कि हम लोग अपलोड कर सकते हैं डायरेक्टली S3 में बकेट के अंदर। बेसिकली प्री साइंड यूआरएल क्या होता है, इसके अंदर काफ़ी सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं। लाइक इससे हम लोग हमारी प्राइवेट बकेट्स के अंदर डेटा को अपलोड कर सकते हैं, बट हम लोग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं कि ये कितनी देर तक वैलिड रहेगा, कौन सी टाइप की फाइल अपलोड होगी, फाइल टाइप, और ये सिर्फ एक बार ही अपलोड कर पाएगा। एंड यहाँ से एक बार अपलोड होगी तो दोबारा से वो लिंक वैलिड नहीं रहेगा। तो गाइस, इससे आप देख रहे हो कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो रही है। तो यहाँ से डायरेक्टली हम लोग फाइल को अपलोड कर सकते हैं S3 के अंदर। यहाँ पर हमें सिर्फ सर्वर को कुछ मेटा डेटा भेजना है, यहाँ पर हमें API कॉल करनी है और रिटर्न में हमें एक प्री साइंड यूआरएल आ जाएगा एंड देन हम लोग फाइल को अपलोड कर सकते हैं डायरेक्टली S3 में। तो यहाँ पर हमारे Node.js जो हमारा सर्वर है उस पर इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है एंड उस पर ज़्यादा लोड भी नहीं आ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी अप्रोच है एंड प्रोडक्शन ग्रेड के अंदर ऐसी अप्रोचेस को यूज़ किया जाता है। तो अभी यहाँ पर जितने भी यूजर्स आए तो उससे हमारे सर्वर पर ज़्यादा लोड नहीं पड़ेगा एंड हमारी कॉस्ट भी मिनिमल आएगी। एंड यहाँ पर यूज़र चाहे तो 10 GB की, 15 GB की, 50 GB की, जितनी चाहे उतनी GB की फाइल को यहाँ पर अपलोड कर सकता है बिना किसी रुकावट के और बिना किसी दिक्कत के। तो गाइस, ये काफ़ी एक स्केलेबल अप्रोच है। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो और आप कोई भी प्रोजेक्ट बना रहे हो तो ऐसी सर्विसेज को यूज़ कर देखो एक बार एंड इसको रिज्यूमे में मेंशन करो। ऐसी चीज़ें ही कंपनीज को चाहिए जहाँ पर स्केलेबिलिटी हो, थोड़ी सी टफ चीज़ें हो, राइट। एंड ऐसा नहीं है कि यार AWS को आपको पे करना पड़ेगा तभी आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, तभी आप इसमें कोई प्रोजेक्ट बना सकते हैं। आपको एक बार इसमें वेरीफाई करना है एंड इसका फ्री टायर ओपन हो जाएगा। तो आप इसके फ्री टायर में S3 जैसी सर्विसेज या फिर लैम्डा फंक्शन जैसी सर्विसेज को यूज़ कर सकते हैं एंड इनके फ्री टायर में भी आप एक बहुत ही अच्छा खासा ट्रैफिक को हैंडल कर सकते हैं एंड इट इज़ अमेजिंग रियली। एंड ये इस वीडियो का पार्ट 1 था एंड इफ़ आई गॉट 15 लाइक्स ऑन दिस वीडियो देन आई विल मेक नेक्स्ट पार्ट वेरी सून। तो अगर 15 लाइक्स आ जाते हैं, सिर्फ 15 लाइक्स, तो मैं जो इसका नेक्स्ट पार्ट है वो बहुत ही जल्द बना दूंगा, 1-2 दिन में ही बना दूंगा। अदरवाइज 1 वीक तक आपको हो सकता है वेट करना पड़ जाए। सो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। ऐसी वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब द चैनल।